पहले दिन पहुंचकर दूसरे दिन सिक्किम की लोकल साइट सीइंग करने के बाद काफ़ी सारी बाइक राइडिंग के बाद आज हम लोग निकल रहे हैं अब लाचुंग के लिए गैंगटॉक सिटी से। तो अभी अभी हम लोगों ने ये कार बुक करी है और इस कार की कॉस्ट हमें 9,000 रुपीज़ पड़ी है फॉर 1 नाइट स्टे एट लाचुंग एंड कवरिंग द योमथांग वैली। तो अभी हम लोगों ने पेट्रोल भरा लिया है और डीजल या पेट्रोल गाड़ी में भरा लिया है और ये हमारे साथ रेशम भैया हैं जो हमें गाइड करेंगे और यहाँ से हम लोग आज निकलने वाले हैं लाचुंग की तरफ। रास्ते में ये हमें एक वाटरफॉल मिला था और वाटरफॉल को मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, बहुत ही हल्का वाटरफॉल था क्योंकि ठंडियों का टाइम है तो पानी ज़्यादा रहता नहीं है। और हम लोग अब गैंगटॉक सिटी से लाचुंग की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ता बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था और रास्ते में तो बहुत अच्छा लगा। द वेदर वॉज वेरी गुड और अगर आप मई जून में या फिर गर्मियों के मौसम में आते हैं तो इस टाइम पे आपको यहाँ पर लगभग सारे के सारे वाटरफॉल्स जो भरे हुए मिलेंगे। रास्ते में ये एक ब्रिज पड़ा था जिसमें काफ़ी कलर्स थे तो मैंने सोचा इसे हम कवर करें। इट वॉज लाइक अ बॉलीवुड मूवी सीन। सो देट वॉज द वाटरफॉल। इस वाटरफॉल पे हम रुके हुए थे और गर्मियों में अगर आप आएंगे यहाँ पर तो ये वाटरफॉल और भी ज़्यादा होगा और उस समय तो इसको विज़िट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। या आप लंच करने के जस्ट 100 या फिर मतलब अराउंड 1-2 किलोमीटर्स की रेंज। तो ये वाटरफॉल बहुत बढ़िया था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस समय लाचुंग की तरफ और मौसम बेहतरीन है और कई लोगों ने हमसे ये सजेस्ट किया था कि आप गाड़ी बुक करके जाइए, बाइक से मत जाइए। और ये डिसीजन हमें सही लगा। जब हम जैसे जैसे आगे बढ़े तो हमें ये लगने लगा कि हाँ यहाँ बारिश हो रही है तो बाइक से आना थोड़ा उचित नहीं था। एंड वी हैव गॉट अनदर वाटरफॉल। तो फरवरी के मंथ में भी देखिए इतनी ज़ोरदार वाटरफॉल आपको देखने को मिलती है। मे बी वॉइस थोड़ी सी ख़राब होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब मैं इतना फोकस इस बात पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पर ये वाटरफॉल हमें दिखा था, जिस टर्न पर, ये उस टर्न पर बहुत ही खतरनाक मौसम था। बारिश हो रही थी, अंधेरा होने वाला था और बहुत ही ज़्यादा भव्य लग रहा था ये वाटरफॉल। इतनी ज़्यादा आवाज़ थी। ये एक बहुत ही बेहतरीन पल है हमारे ट्रिप का। तो देख सकते हैं रास्ते में एक और वाटरफॉल पड़ा है। इसका पानी कितना ज़्यादा साफ है। इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर। एक एक पत्थर को आप साफ साफ गिन सकते हैं और इसकी भव्य आवाज़ हमें और भी। तो चलिए, वाटरफॉल की काफ़ी बढ़ाई हो गई है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई हैं तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। इन फ़ोटोज़ में कुछ नहीं यार, वही वाटरफॉल के सामने खड़े होकर 4 फ़ोटो खिंचा ली। वाटरफॉल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए इसको इतना ज़्यादा अप्रिसिएट कर दिया इस ब्लॉग में। और पानी बहुत साफ़ था, मौसम बहुत अच्छा था। और इसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं लाचुंग की तरफ और लाचुंग का अभी तक का सफ़र की शाम होने वाली है। बढ़िया रहा है क्योंकि अक्सर जो रास्ता होता है ना, बस उसी के मज़े होते हैं। तो रास्ते में हम बहुत धीमे धीमे रुक कर चल रहे हैं। इस वजह से बहुत अंधेरा हो गया है, बारिश भी होने लग रही है और अब तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है। 1-2 घंटे बाद का ये क्लिप है और रात में सोने से पहले फ्रेंड्स देखा हमने लाचुंग में। और लाचुंग के सुबह जब हम उठे तो लाचुंग वॉज अ वेरी ग्रेट प्लेस। आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लोकल साइट सीइंग हमने नहीं कर पाए लाचुंग में क्योंकि बाइक से आए होते तो करने में मज़ा आता और गाड़ी से लोकल साइट सीइंग करने में वो मज़ा नहीं था। तो हम लोगों ने वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके इसके बाद लाचुंग से सुबह अब हम लोग निकल चुके हैं योमथांग वैली के लिए। हालांकि योमथांग वैली बंद है इस समय। फरवरी के मंथ में बंद रहती है। मार्च या अप्रैल के टाइम पर आना सही रहता है। यहाँ के लोकल टूरिस्ट बोलते हैं कि अप्रैल के महीने में आया करो तो टाइम वो सही रहता है क्योंकि मई के महीने में टूरिस्ट ज़्यादा हो जाते हैं और मार्च में आपका सब कुछ लगभग बंद रहता है। इस पहाड़ पर हमें ऊपर चढ़ना है और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आपके लाचुंग से योमथांग वैली की तरफ, जिससे 10-15 किलोमीटर पहले ही बंद कर दी गई है रास्ता क्योंकि वहाँ से आगे इतना हैवी स्नोफॉल हुआ है कि पूरा का पूरा सब कुछ बंद है। ये हम लोगों को लोकल्स ने बताया। तो अभी हम जाएंगे लाचुंग योमथांग वैली से पहले जहाँ तक रास्ता खुला होगा वहाँ तक हम पहुँचेंगे। और ये सुबह की तो जो सनलाइट है बहुत ही बढ़िया है, एकदम मस्त सनलाइट है और रास्ते में सारे घर बहुत अच्छे थे। ये गाय बहुत सही
लगी हमें, तो इसे थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी मैंने। होप यू विल लाइक दिस। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, एक लास्ट ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं और इसके आगे ही हमारा लास्ट पॉइंट आने वाला है इस ट्रिप का। रास्ते में ये एक बहुत ही ओपन लोकेशन थी उसी आर्मी पॉइंट के आगे की, और यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और बहुत ज़्यादा भव्य पहाड़ यहाँ से दिख रहे थे। इतना ज़्यादा हाइट पर हम लोग आ गए थे कि आसमान एकदम साफ था। तो बस कुछ क्लिक्स लिए अपनी, कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई, कपड़े वपड़े बदले क्योंकि थोड़ी सी धूप लग रही थी तो गर्मी कम लग रही थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बर्फ़ वाली जगह पर भी हमें बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही थी। तो सिक्किम की ये अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम ठंडी नहीं है, आप मज़े ले सकते हैं मौसम के पूरे। तो दिस इज़ अ बेस्ट पार्ट ऑफ सिक्किम ट्रिप। इसके बाद यहाँ से कुछ गाड़ियाँ आ गई, आसपास से निकली ये गाड़ियाँ, थोड़ा फीलिंग कैप्चर किया, यही करना था और करना भी तो क्या ही। जगह बहुत बढ़िया है और यहाँ पर ये चिड़ियों का आवाज़, उस समय करंट आवाज़ बहुत मस्त होती है। फिर हम लोग आखिरकार अब पहुँच चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद आसपास की कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पर ली। और कैमरा डेड हो गया था जिस वजह से वीडियो यहाँ पर हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए। फ़ोन भी लगभग डेड था क्योंकि लाचुंग में जहाँ हम रुके थे वहाँ पर लाइट की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी और इतना थक गए थे पूरे दिन के ट्रैवल के बाद कि हमने बस ऐसे ही वापस आ गए और कुछ फ़ोटोज़ यहाँ खींची। यहाँ पर ये आर्मी का सामने बेस कैंप भी आपको दिख रहा होगा और स्नोफॉल भी हुआ, लेकिन ये प्लेस बहुत खास था। हम यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक बैठे रहे और ये जो 2 फ़ोटोज़ हैं ये काफ़ी सारी मेमोरीज़ मेरे साथ रखे हुए हैं। उनको मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया, लेकिन ये एक छोटी सी क्लिप है जिसे आप देख सकते हो इस जगह पर बैठकर, क्योंकि यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा था, ऊपर पेड़ भी था। तो काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे रहे और बैठने के बाद फिर जब हो गया काम ख़त्म तो कुछ इस तरीके से छपरी व्लॉगिंग करने की कोशिश करी, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं आई। बाकी मैं आपको ट्राई करके सुनाता हूँ अगर कुछ हिस्से में आवाज़ साफ आ रही हो तो। दिस इज आवर अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द टूर। और इसके बाद हम लोग चलेंगे शिलोंग, और शिलोंग में हम आप सभी से मिलेंगे। दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। आई थिंक योंगथांग वैली बंद है, कटाव भी हम जा सकते हैं, बट फाइनली हम लोग यहीं पर इस ट्रिप को फाइनल करेंगे। और इसके बाद हम लोग आप सभी को मिलेंगे मेघालय में, शिलोंग के पास। तो चलिए आ जाइए, आगे आ जाइए। तो बस ये छोटा मोटा व्लॉग करने की कोशिश करी, आवाज़ नहीं सही होने की वजह से अब पीछे से मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इस वीडियो के बारे में। और बस यार इतना ही था इस दिन के लिए, हमने यहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं थोड़ा बर्फ़ खेलता हूँ यहाँ पर और आपसे मिलूँगा लाचुंग पहुँचकर वापस की जर्नी में, या फिर मैं आप सभी से मिलता हूँ डायरेक्टली गैंगटॉक में वापस पहुँचकर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग देयर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच।